भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं हमारी इंग्लिश की इस बेहतरीन सी क्लास में। इंग्लिश की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि जो आपको फोटो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो आपको फोटो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये मेरी ही फोटो है और आप भी इस जगह अपनी फोटो लगवा सकते हो। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन कि मेरे भी 11th क्लास में जब मैंने शुरुआत की थी कक्षा 12वीं की, तो मेरे भी 53% मार्क्स आए थे। मैं सच बता रहा हूं, मेरे भी 53% मार्क्स आए थे, लेकिन मैंने कुछ महीनों में अपने नोट्स को रिवाइज कर करके मैंने क्या किया, अपनी कंप्लीट तैयारी को बूस्ट किया और बूस्ट करने के बाद मैंने लास्ट महीने में दिसंबर महीने में, मतलब नवंबर दिसंबर 2 महीने 60 डेज की उस तैयारी के बाद मैंने इस मार्क्स को 92 में तब्दील कर दिया। तो आप भी करना चाहते हो 92% मार्क्स? 53 से 92% का गैप जो होता है बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन आप उसको फिल करने वाले हैं। आपको कल मेरे साथ आना है, कल आपको एक बिगेस्ट सरप्राइज मिलेगा। मतलब यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, यानी कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपको कल 4 बजे आपको एक सबसे बड़ी खूबसूरत न्यूज मिलने वाली है। अगर आप जीरो पे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम, आपकी तैयारी को मैं 0 से 95% तक लेके जाऊंगा। आपको मैं कुछ ऐसी सरप्राइज दूंगा, ऐसी क्लासेस आपके लिए मैंने बनाई हैं जो कि 60 डेज के अंदर, ओनली 60 दिन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि आप ओनली 60 डे के अंदर 60 डेज के अंदर 53 से 92 तक पहुंच जाएंगे बहुत आसान तरीके से। लेकिन आपको मेरी एक बात माननी है कि जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उन तरीकों को आपको फॉलो करना है और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी अगले टॉपर बन पाओगे, आप अपने जिले के, अपने प्रदेश के टॉपर बन पाओगे। ठीक है, तो आइए मैं क्लास को शुरू करता हूं प्यारे भाई बहन। तो अब मैं आ चुका हूं हमारे इंग्लिश ग्रामर के पहले नंबर टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा नरेशन बोले तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारे बोर्ड का एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है और बोर्ड में 100% आने के लायक टॉपिक होता है। तो आपको नरेशन के ऊपर, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर एक बेहतर कमांड बनवाऊंगा। कैसे बनानी है आपको मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आज कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये होने वाली है। इस क्लास के अंदर आपका सबसे पहला नंबर जो हमारी नरेशन है, आपको समझना है, सीखना है। और ये सारी नरेशंस जो मैं करा रहा हूं, ये सारी नरेशन आपकी आई हुई नरेशंस हैं और आपको इनको गलती से भी स्किप नहीं करना। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महेश सेड टू मी, क्या है मेरे पास कि महेश सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, मेरे पास क्या होगा यहां पर इन्वर्टेड कोमा होगा। महेश सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, और यहां पर मेरे पास इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है कि महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है, सूर्य राइज मतलब उगता है, इन द ईस्ट पूर्व में, तो महेश ने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे? तो सबसे पहले मैं महेश का महेश ही रखूंगा, महेश का सुरेश नहीं होगा, यहां पर महेश का महेश ही रहेगा। सैड टू, अब सैड टू को हम किसमें चेंज कर देंगे? जो मेरे पास सैड टू होगा, सैड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में। तो मेरे पास सैड टू जो होगा, मैं सैड टू को चेंज में यहां पर टोल्ड में कर दूंगा। जो मेरे पास सैड टू है, सैड टू मेरे पास टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सैड टू मी, तो मी को हम मी ही रखेंगे, तो सैड टू मी मेरे पास हो जाएगा सैड टू मी। उसके बाद मेरे पास कोमा, इन्वर्टेड कोमा, जो, लेकिन मैं जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को जब मैं हटाऊंगा, जब मैं रिमूव करूंगा, तो यहां पर मेरे पास दैट आएगा। दैट क्या है? दैट मेरे पास कंजक्शन है, तो मेरे पास दैट एक कंजक्शन आएगा, दैट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? महेश टोल्ड मी दैट। अब क्या करेंगे? अब मेरे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास यहां से यहां तक मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब था, लेकिन मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे बदलेंगे? क्या आपको बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच? आप देखो हमसे क्या बोल रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। क्या इसको हम बदल सकते हैं? क्या सूर्य कभी भी पश्चिम में उगता है? क्या सूर्य कभी भी दक्षिण में उगता है?
कभी नहीं। जो सूर्य है हमेशा पूर्व में ही उगता है, तो इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये जो सेंटेंस है, जो मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये नो चेंज होगा। यानी कि मैं क्या कर दूंगा, यानी कि मैं कर दूंगा द सन, द सन, द सन मेरे पास, द सन मेरे पास राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द मेरे पास, इन द मेरे पास ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरीके से हम इस नरेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका इनडायरेक्ट, तो इस तरीके से हम इस नरेशन को करेंगे, यानी कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। हमारा सेकंड नंबर सेंटेंस हमसे क्या बोल रहा है कि रमेश सेड टू सुरेश प्लीज हेल्प मी। रमेश ने सुरेश से कहा कृपया मेरी मदद करो। रमेश ने सुरेश से कहा, तो रमेश सेड टू सुरेश प्लीज हेल्प मी। तो कैसे बनाएंगे, प्लीज हेल्प मी। तो मैं क्या करूंगा, रमेश, तो सबसे पहले मैं रमेश लिखूंगा, रमेश, रमेश मेरे पास हो जाएगा रमेश सैड टू, मेरे पास क्या है सैड टू। मैंने हमेशा बताया कि जब भी मेरे पास सैड टू आए तो सैड टू को हम चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, क्या हम टोल्ड में चेंज करें या हम आस्क में चेंज करें, किस में करें। तो मेरे पास प्लीज आया, प्लीज, तो प्लीज का मतलब उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज का मतलब कृपया मेरी मदद करो। तो इन द सेंस इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, तो मेरे पास क्या होगा, सुरेश रिक्वेस्टेड, क्या मेरे पास रमेश रिक्वेस्टेड सुरेश। तो मैं सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्लीज आया है, प्लीज, तो प्लीज के कारण मैं इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर दूंगा। किसमें, मेरे पास रिक्वेस्टेड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा रमेश रिक्वेस्टेड सुरेश, तो रमेश रिक्वेस्टेड मेरे पास सुरेश, सुरेश मेरे पास। उसके बाद मेरे पास क्या है कि रमेश रिक्वेस्टेड सुरेश टू, इसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा जब हटेगा, यहां से जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यहां पर दैट नहीं आएगा, दैट की जगह यहां पर टू आएगा मेरे पास। तो रमेश रिक्वेस्टेड सुरेश टू मेरे पास, टू हेल्प, टू मेरे पास टू हेल्प, हेल्प। अब यहां मी है, अब मी को हम चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करेंगे, मी जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। मैं बोला ना, आई वी जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, जो मी है वो आई से आया है, तो मी जो चेंज होगा वो रमेश के हिसाब से होगा। अब रमेश लड़का है या लड़की, तो रमेश तो लड़का है, तो मैं यहां का मी की जगह हिम कर दूंगा, तो हेल्प हिम कर दूंगा, मेरे पास हेल्प हिम हो जाएगा। तो क्या आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मैं नरेशन को कर रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो आपको एक बार में सीखना है, समझना है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा से इसको रिवाइज करो, 100% आपको समझ में आएगा। हमारा तीसरा नंबर सेंटेंस क्या है, मेरा तीसरा नंबर हमसे सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, हमारा थर्ड नंबर सेंटेंस क्या है, आपको मैं इसको भी सिखाता हूं कि सीता सेड टू रीता। मेरे पास क्या है कि सीता सेड टू रीता आर यू वेल। सीता ने रीता से पूछा, सीता ने रीता से पूछा कि आर यू वेल, क्या तुम सही हो, क्या तुम सही हो। तो सीता ने रीता से पूछा। अब मैं इसका क्या करूंगा, अब मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा। तो कैसे होगा, मेरे पास कि सीता सेड टू रीता आर यू वेल, उसने पूछा, क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि क्या तुम सही हो, क्या तुम सही हो। तो यहां पर मैं सैड टू को किसमें चेंज करूंगा, देखो सैड टू को कभी कभी तो हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सैड टू को कभी कभी हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, सैड टू को कभी कभी हम आस्क में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। तो यहां पर मैं आस्क्ड करूंगा, क्योंकि सीता ने रीता से पूछा है और पूछने को हम आस्क्ड बोलते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा सीता, मेरे पास होगा सीता आस्क्ड, मेरे पास क्या होगा सीता आस्क्ड रीता। तो मेरे पास क्या होगा सीता आस्क्ड रीता। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं दैट लगाऊंगा या टू लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आस्क्ड लगाते हैं तो उसके साथ हम कभी भी दैट या टू को नहीं लगाते, वहां पर हमेशा इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम इफ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं और कोई भी आपको इस तरीके से बहुत आसान तरीके से नहीं समझाएगा। मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझा रहा हूं। उसके बाद क्या है कि आर यू वेल, आर यू वेल। अब हमारे पास ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इफ के बाद सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में करना होता है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सकारात्मक सेंटेंस बनाना है। तो मेरे पास यू है, यू को हम किस में चेंज करेंगे, यू मेरे पास सी के, यू मेरे पास रीता के हिसाब से बदलेगा, यू मेरे पास रीता के हिसाब से बदलेगा। अब रीता मेरे पास क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए मेरे पास सी आएगा। तो मेरे पास क्या होगा सी, और मेरे पास आर है तो आर को हम किस में चेंज कर देंगे, बाज बर में। तो सी वाज वेल, तो मैं कर दूंगा सी वॉज मेरे पास वेल, सी वॉज वेल हो जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इस तरीके से
जिसे हमने कंप्लीट किया मेरे पास इनडायरेक्ट स्पीच। आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं इस चीज की। हमारा 4th नंबर सेंटेंस क्या बोल रहा है कि द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। आपको समझाऊंगा मैं, सिखाऊंगा मैं कैसे करना है आपको। तो इसमें मुझसे क्या बोला जा रहा है कि द शॉपकीपर सेड टू मी। आपको सबसे पहले सेड टू को चेंज करना होगा। किसमें चेंज करेंगे? सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज कर लो। किसमें करोगे? आस्क्ड में। इसमें क्या बोला रहा है? इसमें आप सेड टू को कमांडेड में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बार बार उलझाऊंगा नहीं, मैं आपको आसान से आसान शब्दों में सिखाऊंगा। तो क्या होगा मेरे पास? द शॉपकीपर, मैं क्या करूंगा? द शॉपकीपर। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। मेरे पास क्या होगा? द शॉपकीपर सेड टू मी। तो मेरे पास क्या होगा? सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर दें, या मेरे पास कमांडेड में भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको आस्क्ड में यहां पर बदल देता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास आस्क्ड मी हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। जो मेरे पास शॉपकीपर, दुकानदार ने मेरे से कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा। शॉपकीपर का मतलब दुकानदार। तो दुकानदार ने मुझसे कहा मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। क्या बोला? मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। तो मेरे दुकान में मत खड़े हो मतलब नॉट आया, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है मेरे पास। तो मेरे पास नॉट आया, डू नॉट। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं नॉट को भी हटाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि द शॉपकीपर आस्क्ड मी नॉट टू। मैं टू डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं नॉट टू लगाऊंगा। नॉट टू लगाऊंगा। इसमें क्या होगा? सीधा आस्क मी के बाद टू नहीं लगाऊंगा, नॉट टू लगाऊंगा। नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप कर देंगे। तो मेरे पास क्या होगा? नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। ये मेरे पास हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आप सीख पा रहे हैं इस चीज को? तो बिल्कुल बेसिक होता है ये चीज, आपको एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब चुटकियों का खेल होता है। तो क्या आपको उम्मीद है, मेरी उम्मीद आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, आपने नरेशन को समझा होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अगला वाला टॉपिक है सिंथेसिस। यानी कि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा चुटकियों का टॉपिक होता है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब वो नहीं कि 2 + 2 = 4, वो जोड़ना नहीं है। यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब होता है जब हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं। वो जो सेंटेंस मेरे पास होगा, वो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास सिंपल सेंटेंस हो सकता है, वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, वो मेरे पास कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना मेरे पास सिंथेसिस कहलाता है। तो आपको मैं इन चीजों में सिखाऊंगा। यानी कि मेरे पास सिंथेसिस जो होते हैं, मेरे पास 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला जो मैं होता है मेरे पास, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मेरे पास क्या है? मैं आपको सिखाऊं। मेरे पास फर्स्ट क्या है? मेरे पास है कंपाउंड सेंटेंस। मैं कंपाउंड सेंटेंस आपको बताऊंगा। मेरे पास सिंपल सेंटेंस बनाना होता है मेरे को। मैं आपको सिंपल सेंटेंस सिखाऊंगा। सिंथेसिस के अंदर पहला जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। उसके बाद मेरे पास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल के बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके बाद हमें आना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा मेरे पास क्या है? तीसरा मेरे पास है कंपाउंड सेंटेंस। तो तीनों सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के अंदर। तो सिंथेसिस बहुत चुटकियों का होता है मेरे पास, चुटकियों वाला टॉपिक होता है, आसान टॉपिक होता है। तो इसको मैं कंप्लीटली आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिखा दूं कि मेरे पास पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है। कि मेरे पास पहला सेंटेंस मेरे पास क्या है? कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। इसमें क्या मतलब इसका? इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। और ये हमारे 2023 का क्वेश्चन है, मेरा 2023 का क्वेश्चन है, और हमारे यूपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे? कि माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट। मेरा दोस्त जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, मेरा जो दोस्त है वो इंटेलिजेंट नहीं है। माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, और मेरा दोस्त मेहनती भी नहीं है। मेरा दोस्त इंटेलिजेंट भी नहीं है, मेरा दोस्त मेहनती भी नहीं है। तो मैं इसमें कैसे इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करूंगा? बेहद आसान है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास आसान तरीका होगा मेरे पास कि माई फ्रेंड, मैं क्या करूंगा? माई फ्रेंड, मैं क्या कर दूंगा? माई फ्रेंड इज नॉट, माई फ्रेंड इज नॉन, माई फ्रेंड।
तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा कि माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। तो मैं क्या करूंगा, माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नेदर इंटेलिजेंट मेरे पास हो जाएगा, नेदर इंटेलिजेंट हो जाएगा मेरे पास, इंटेलिजेंट हो जाएगा मेरे पास। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास हो जाएगा नॉर डिलीजेंट। मैं क्या कर दूंगा, नीदर और नॉर से जोड़ूंगा, नॉर मेरे पास, नॉर मेरे पास, नॉर डिलीजेंट। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। आप समझे होंगे कि मैंने इसमें नॉट को हटाकर, ये भी नॉट मेरे पास था, ये भी नॉट मेरे पास था, तो मैंने नॉट को हटाकर यहां पर नीदर और नॉर का यूज किया। मेरे पास नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। तो इस तरीके से आप करोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और आप चाहो तो इन दोनों के नीचे अंडरलाइन भी कर देना। मतलब ये एक ऐसी टिप मैं आपको बता रहा हूं, सबसे चुनिंदा टॉपर ट्रिक है, कोई भी नहीं बताता, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन यही मैं बता रहा हूं। यहीं से आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनते हो। एग्जामिनर को प्रसन्न करना होता है, तब आप प्रसन्न हो पाओगे आपके रिजल्ट को देखकर। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसमें चेंज करना है, इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो क्या हम कर नहीं पाएंगे? क्या हमारे डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल नहीं। हमारा सिंथेसिस टॉपिक बेहद आसान होता है। इसमें मेरे पास क्या होगा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो मैं क्या करूंगा, द क्वेश्चन, आप मेरे साथ करो, आप मेरे साथ करो। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, पांचवी बार गलत कभी नहीं होगा, आपका सही जाएगा। तो मेरे पास क्या है कि द क्वेश्चन, मेरे पास क्या होगा, द क्वेश्चन, मेरे पास क्या है, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। मैं क्या करूंगा, इस टू को हटाकर मैं सो में चेंज कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इस टू को रिमूव करके सो में चेंज कर दूंगा। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, मैं कर दूंगा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, मैं कर दूंगा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, मैं इसको दैट में चेंज करूंगा। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, मैं करूंगा दैट one cannot, that one cannot solve it, that one cannot solve it। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसका कंप्लीट मैंने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। यानी कि इसमें मैंने टू को हटाकर सो में चेंज कर दिया कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो मैंने वही किया, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। मतलब ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। मैंने आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने सिखा दिए। अब मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारा बोल रहा है हमसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, सॉरी मेरा कंपाउंड सेंटेंस है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सीखना इस चीज को। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, ही इज कनिंग। मेरा दोस्त जो है वो बहुत परिश्रमी है, मेरा दोस्त जो है मेहनती है। डिलीजेंट का मतलब मेहनती है, परिश्रमी है। कनिंग का मतलब वो धूर्त भी है, वो चतुर भी है, वो चालाक भी है। तो आपको इसको कंपाउंड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास क्योंकि माई फ्रेंड आप कर देंगे, माई फ्रेंड मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। मैं क्या करूंगा, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। मेरा दोस्त जो है वो मेरे पास मेहनती भी है। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट कनिंग। मेरा दोस्त जो है मेहनती है लेकिन चालाक है। बट कनिंग मेरे पास हो जाएगा, बट मेरे पास बट कनिंग हो जाएगा, बट कनिंग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मैंने नरेशन कराए, जो मैंने सिंथेसिस कराए, वो सारे आपके बोर्ड के रिलेवेंट क्वेश्चन हैं और 2026 में टपकने के चांसेस हैं उनके पूरे। अब मैं बात करूंगा हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमसे ट्रांसफॉर्मेशन हमसे बोल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, आसान तरीके से सिखाऊंगा। बेहद आसान होते हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, आप कर पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरे पास है कि नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। आपको क्या बोला जा रहा है कि नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री भैया आपको कैसे पता, डिग्री मतलब मुझे समझ नहीं आया डिग्री क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, जो डिग्री होती है मेरे पास तीन तरीके की होती है। सबसे पहली मेरे पास पॉजिटिव डिग्री, दूसरी मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज्यादातर मत पढ़ो, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग लेनी चाहिए। मेरे को ये जो सेंटेंस दिया गया है ये मेरे पास पॉजिटिव डिग्री में है, यानी कि इसमें एज आया। एज मेरे पास कहां आता है, एज मेरे पास पॉजिटिव में आता है। फिर इसके बाद एज आया, तो एज का मतलब पॉजिटिव में आता है। अब इस पॉजिटिव को हमें चेंज करना है सुपरलेटिव में। किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव में। तो कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, आसान तरीके से सिखाऊंगा। मेरे पास क्या है कि
नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीच। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दूसरी लड़की इस लड़की की कितनी सुंदर नहीं है। मेरे पास क्या है कि नो अदर गर्ल, कोई भी अन्य लड़की इस लड़की कितनी सुंदर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि ये लड़की पूरे सबसे सुंदर है। मैं इस तरीके से बोल सकता हूं ना कि ये लड़की सबसे सुंदर है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि नो अदर गर्ल, मतलब कोई भी लड़की इससे सुंदर नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि ये सबसे सुंदर लड़की है। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से करूंगा, सी इज, मैं क्या कर दूंगा, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मैं क्या कर दूंगा, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मेरे पास हो जाएगा सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मेरे पास हो जाएगा, मतलब ये सबसे सुंदर लड़की है। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, ये हमारे 2023 का क्वेश्चन है, हमारे यूपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। तो आप समझो इस क्वेश्चन की अहमियत को जानो। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मेरे कपड़ों को चेंज होता हुआ देखना पड़ा होगा कि लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने कपड़ों को नहा के दोबारा से मैं क्लास लेने आ चुका हूं। तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। जो कोलकाता है भारत की सबसे बड़ी सिटी में से एक है, सबसे बड़ी सिटी है। तो ये हमारे पास किसमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है बिगेस्ट। तो बिगेस्ट का मतलब है मेरे पास ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, मतलब तीनों को आपस में गटमट करना पड़ता है। तो हमें सुपरलेटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी है। किस तरीके से करेंगे, मैं करूंगा सिंपल तरीके से कोलकाता। तो मेरे पास क्या होगा, कोलकाता, मैं करूंगा सिंपल तरीके से कोलकाता इज द, मैं आसान तरीके से करूंगा। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल सेम आपको वैसे वैसे करना, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो कोलकाता इज द बिगेस्ट, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, कोलकाता इज बिगर, पीछे, तो कोलकाता इज द बिगर। मैं बिगेस्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं बिगेस्ट की जगह मैं यहां पर बिगर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बिग, उसके बाद मेरे पास होता है बिगर, मेरे पास बिग, और मेरे पास होता है उसके बाद बिगर, उसके बाद मेरे पास होता है बिगेस्ट। तो मेरे पास बिग, बिगर और मेरे पास बिगेस्ट। तो मेरे पास ये, मेरे पास पॉजिटिव डिग्री हो गई पहली वाली, ये मेरे पास कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और लास्ट वाली मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, कोलकाता इज द बिगर, कोलकाता इज द बिगर, BIGGER। तो ये मेरे पास कोलकाता इज द बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इस तरीके से हम करेंगे कंप्लीट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने बहुत आसान तरीके से किया। इसमें हमने बिगेस्ट की जगह बिगर को किया, और यहां पर मैंने देन लगा दिया। तो आप इन दो चीजों पर फोकस करो। मैंने बिगेस्ट की जगह बिगर कर दिया, और मैंने इसकी जगह देन लगा दिया उसके बाद। तो अब ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि रिमूव टू, हमसे क्या बोल रहा है, रिमूव टू। तो थर्ड नंबर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है कि रामू इज टू फैट टू रन फास्ट। रामू बहुत मोटा है, दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। तो इसमें हमें इस टू को रिमूव करना, हमें इस टू को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे हम, तो हम सिंपल तरीके से करेंगे। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रामू इज, मुझे इस टू को हटाना, मैं सो में चेंज कर दूंगा। तो रामू इज सो फैट, मैं क्या कर दूंगा, रामू इज सो फैट दैट, मैं क्या करूंगा उसके बाद दैट लगाऊंगा कि रामू इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारा सेंटेंस। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने टू को हटाकर इसको मैंने सो में चेंज कर दिया, कि रामू इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। रामू बहुत मोटा है इसलिए वो दौड़ नहीं पा रहा है। ये सिंपल तरीके से मेरा हो गया। तो मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया। अब मैं बात करूंगा हमारे सिंटैक्स के ऊपर। तो मैं बात करूंगा अब हमारे सिंटैक्स के ऊपर। सिंटैक्स, तो मेरे सिंटैक्स क्या हमसे बोल रहा है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। तो सिंटैक्स का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में गलती निकालना, किसी भी सेंटेंस का एरर फाइंड करना। तो ये मेरे पास सिंटैक्स कहलाता है। तो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें इनकी गलती, इनकी एरर को फाइंड करना है। जैसे कि मेरे पास
श्याम इज जूनियर देन राम, जो श्याम है वो राम से जूनियर है। तो मैं इसको कैसे इसका सही करूंगा, तो मेरे पास जूनियर जो वर्ड आया है, जूनियर, जूनियर मेरे पास क्या होता है, एक शब्द है जूनियर। जूनियर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता। मैं हमेशा बता दूं कि जूनियर के साथ देन का यूज नहीं होगा। जूनियर के साथ मेरे पास क्या यूज होगा, टू का यूज होगा। तो मैं क्या करूंगा, श्याम इज, मेरे पास क्या होगा, श्याम इज जूनियर, श्याम इज जूनियर मेरे पास हो जाएगा जूनियर। देन ना होकर यहां पर टू होगा, श्याम इज जूनियर टू मेरे पास राम, तो श्याम इज जूनियर टू राम। ये आप सही है, इसमें देन ना होकर टू का यूज होगा सिंपल तरीके से। हमारा सेकंड नंबर हमसे क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के 5 6 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैथ तो एक ही है, तो इसमें आर क्यों आया, आर तो बहुवचन में आता है, तो मैथ्स क्या मेरा बहुवचन है, तो नहीं, मैथ तो हमारा एक वचन है, तो इसमें आर क्यों आया, इसमें एस को देखकर आया है। तो क्या जिसमें एस लगा होता है उसके साथ आर आता है, बिल्कुल नहीं। आर वहां आता है जहां बहुवचन होता है, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर आर आता है। लेकिन मैथमेटिक्स तो अकेला एक सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा ए जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक वचन है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं सिंपल तरीके से मैं कर दूंगा, मैथमेटिक्स जो मेरे पास होगा, मैथमेटिक्स मेरे पास होगा इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरे पास क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया इसको, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको आर नहीं लगाना, इसमें आपको इज लगाना है। उसी तरीके से यहां मैथ की जगह फिजिक्स आ जाए, आप याद रखना सिंपल तरीके से, यहां पर फिजिक्स आ जाए। फिजिक्स में भी क्या होता है, फिजिक्स में भी एस आता है, लेकिन एस को देखकर आपको यहां पर आर नहीं लगाना, इस एस को देखकर भी आपको इज का यूज ही करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अब मैं बात करूंगा हमारे थर्ड नंबर, हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड नंबर हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आई एम इल फॉर 5 days, आई एम इल फॉर 5 days। नहीं भाई, आई के साथ यहां पर एम नहीं आएगा, तो आई हैव बीन आएगा। मैं क्या करूंगा यहां पर, आई हैव बीन, मैं यहां एम ना लगाकर आई हैव बीन कर दूंगा। आई हैव बीन इल फॉर 5 days, मैं क्या कर दूंगा, आई हैव बीन इल फॉर 5 days, फॉर 5 days, आई हैव इल फॉर 5 days। तो इस तरीके से हमें करना है। इसमें क्या गलती थी, इसमें एम का यूज किया गया था, एम यूज नहीं होगा, यहां पर आई हैव बीन का यूज होगा, तो यहां पर हैव बीन लगाएंगे। आप चाहो तो इसकी अंडरलाइनिंग भी कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर सेंटेंस में एरर फाइंड करना है हमें। क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो इसमें टायर्ड का मतलब थका होना, तो टायर्ड के साथ इन आया है, टायर्ड के साथ इन आया है, जो कि कभी नहीं आएगा, टायर्ड के साथ ऑफ आता है हमेशा, टायर्ड ऑफ आएगा, यानी कि he is tired of doing this work, he is tired of doing this work, इन नहीं आएगा, ऑफ आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपने सिंटैक्स को समझा होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे बेहतरीन ट्रांसलेशन की तरफ, तो आइए बढ़ते हैं। तो हमारा ट्रांसलेशन हमसे क्या बोल रहा है, हमारा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन बहुत अमेजिंग ट्रांसलेशन है, और कल की जो मेगा लॉन्चिंग है, जो हमारी मेगा ग्रांड लॉन्चिंग है, उसमें आप सभी लोगों को आना है, और 60 डेज के अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। आपको वन शॉट मिलेंगी, आपको उसके अंदर महा मैराथन क्लास मिलेगी, जो सबसे ज्यादा अच्छी क्लास होगी। संजीवनी क्लास मिलेगी आपको वहां पर ब्रह्मास्त्र क्लास मिलेगी, तांडव क्लास मिलेगी, सूर्योदय क्लास मिलेगी। ये कुछ ऐसी कक्षाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्लास होती हैं, स्पेशल वाली क्लास, जो आपको वहां पर मिलेगी और आपकी तैयारी को बूस्ट कर देगी। तो कल शाम 4 बजे आपको जरूर आना है इस चैनल पर, और आपको बेहतरीन तरीके से एक मेगा लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। मेरे पास ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन में आपको क्या बोला जा रहा है आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक थे। तो मैं किसको कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले जब भी आपको ट्रांसलेशन मिले, आप ट्रांसलेशन को टुकड़ों में तोड़ो, उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखो। पहले एकदम घबराना नहीं, आपको क्या करना है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में एक थे। आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, लाल बहादुर शास्त्री, आप लिखो लाल बहादुर शास्त्री, मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री, आप मेरे साथ लिखो, मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास आपको समझाने के तरीके बहुत सारे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओ, आप इसमें सहायक क्रिया लगाओ, तो कौन सी सहायक क्रिया आएगी, थे, महापुरुषों में से एक थे, तो मैं यहां पर वाज का यूज करूंगा। मेरे पास क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री वाज, लाल बहादुर शास्त्री वाज, मेरे पास क्या हो जाएगा,
भारत के महापुरुषों में से एक थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री वॉज वन ऑफ द, मेरे पास क्या होगा, एक थे, मतलब वन ऑफ द, मेरे पास वन ऑफ द, मेरे पास क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महापुरुषों में से एक थे, मतलब ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मतलब लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ये भारत के महापुरुषों में से एक थे। कौन? मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री जी। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो क्या करेंगे, ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कोमा लगाऊंगा और क्या करूंगा, ही वॉज अ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज अ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ही वॉज अ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। तो मेरे पास ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे ऑफ इंडिया, वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ऑफ इंडिया मेरे पास हो जाएगा, ऑफ इंडिया। अब मेरे पास क्या होगा, अब आप सिंपल तरीके से हेल्पिंग वर्ब को मैच मत करो, आप सेंटेंस वाइज देखो, आप इनका अर्थ निकालने की कोशिश करो, ना कि आप एक एक शब्द को पकड़ो। एक एक शब्द को पकड़ोगे तो कभी भी आप इसमें ही उलझे रहोगे, आपको उलझना नहीं है इसमें, आपको जल्दी से इसको निपटाना है। तो इस तरीके से करना है आपको। तो वह सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। तो मैं क्या करूंगा, ही वॉज, मेरे पास सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। तो ही वॉज ट्रूली पैट्रियट, वो मेरे पास सच्चे देशभक्त थे। ही वॉज ट्रूली पैट्रियट मेरे पास हो जाएगा, ही वॉज ट्रूली पैट्रियट, वो सच्चे अर्थों में देशभक्त। जन्म किनका, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के निर्धन परिवार में हुआ। तो आप क्या लिखोगे कि ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 इन पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय। तो इस तरीके से आप इस कंप्लीट ट्रांसलेशन को कर पाओगे और बहुत आसान होती है ट्रांसलेशन की। अगर आप एक एक मीनिंग निकालोगे ना तो आप फंस जाओगे। आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको शुरुआत में बिल्कुल सही लिखना है, बीच में बस आपको बना कर करना है, और आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और आपको जल्दी से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये 5 नंबर का टॉपिक है। कुछ भी अब गलत भी है तो आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे किसी भी कीमत पर। तो आप को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा हमारा ट्रांसलेशन। तो अब मैं बात करता हूं हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं बात करूंगा हमारे सिनोनिम्स के बारे में, यानी कि हमारे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। और क्लास 12th इंग्लिश के अंदर ये पूरा जो टॉपिक होता है हमारा, पूरा 2 नंबर देने वाला टॉपिक होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इन क्वेश्चंस को मैं स्किप करके टॉपर बन जाऊं या अच्छे नंबर लेके आऊं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको इनको किसी भी कीमत पर तैयार करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ रीजन। रीजन का हमें सिनोनिम बताना है, रीजन का मीनिंग हमें बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। पहला ऑप्शन मेरे पास मोटिव, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ओकेशन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास इंटेंशन, चौथा ऑप्शन हमारे पास प्रिपरेशन। तो आपको बताना है मेरे पास रीजन का, मेरे पास रीजन का मतलब मेरे पास क्या होता है, रीजन का मतलब मेरे पास होता है कारण। तो रीजन का मतलब मेरे पास कारण, तो कारण का मेरे पास सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो रीजन का मेरे पास सिनोनिम क्या हो जाएगा, मोटिव। तो तुम्हारा क्या मोटिव है आपको ये बताना होगा, मोटिव इसका हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब मैं बात करूंगा हमारे सेकंड नंबर के सिनोनिम की तरफ, जिसका मतलब मेरे पास एक्सेप्ट है, मतलब द सिनोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का आपको क्या करना है, एक्सेप्ट का आपको सिनोनिम बताना है। तो एक्सेप्ट का सिनोनिम मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको इसके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास रिजेक्ट, दूसरा ऑप्शन हमारे पास डिस्टर्ब, तीसरा ऑप्शन हमारे पास एम्ब्रेस, चौथा ऑप्शन हमारे पास एक्सक्लूड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मेरे पास जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मेरे पास सिनोनिम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्ब्रेस हो जाएगा। तो एम्ब्रेस का मतलब भी होता है एक्सेप्ट करना। तो आपने दोनों सिनोनिम्स को समझा होगा, सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले सिनोनिम की तरफ। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमारे आगे वाले सिनोनिम्स हमसे क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। हमारा 3rd नंबर सिनोनिम क्या बोल रहा है, हमारा तीसरे नंबर का सिनोनिम हमसे क्या बोल रहा है, 3rd नंबर सिनोनिम बोल रहा है हमसे कि मेरे पास द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी। मेरे पास डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी का मतलब मेरे पास भाग्य, हमारा कैसा भाग्य है। तो डेस्टिनी का मतलब मेरे पास भाग्य, तो इसका मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, मेरे पास फॉर्चून। तो फॉर्चून का मतलब भी मेरे पास भाग्य होता है और डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है।
मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट। तो एस्टोनिशमेंट का मेरे पास सिनोनिम क्या होगा? द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट। तो इसका मेरे पास क्या है? पनिशमेंट, बेटरमेंट, सेंटीमेंट, सरप्राइज। जो मेरे पास एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो मेरे पास सरप्राइज होना, सरप्राइज होना। तो एक सरप्राइज मैं भी आपको देने वाला हूं। मैं आपको कल 4 बजे एक बिगेस्ट सरप्राइज देने वाला हूं, और वो एक मेगा सरप्राइज होगा। पूरे 60 दिन के अंदर कंप्लीट तैयारी। अगर आप जीरो पे हैं तो आपको एडवांस पर लेके जाएंगे। बिल्कुल आप कल 4 बजे जरूर आना। मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम हमसे क्या बोल रहा है? हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एंटोनिम। हमारा एंटोनिम क्या बोल रहा है? द एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल का मतलब आगमन करना। तो अराइवल का मेरे पास एंटोनिम क्या होगा? मेरे पास डिपार्चर। अराइवल का मेरे पास क्या होगा? डिपार्चर। तो अराइवल का मतलब आगमन करना, और डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, यहां से निकल जाना भाई, तो वो मेरे पास डिपार्चर हो जाएगा। मेरे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? द एंटोनिम ऑफ मेरे पास पैट्रियट। एंटोनिम ऑफ पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब मेरे पास होता है देशभक्त। जैसे कि हम लोग सभी अपने देश के लिए वफादार हैं, देशभक्त हैं, तो मेरे पास पैट्रियट का मतलब मेरे पास देशभक्त। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मेरे पास गद्दार। तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब मेरे पास होता है गद्दार। तो मेरे पास पैट्रियट का मतलब देशभक्त, और ट्रेटर का मतलब मेरे पास गद्दार। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आराम से इनको तैयार करना है। अब मैं बात करता हूं हमारे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड नंबर एंटोनिम हमसे क्या बोल रहा है? द थर्ड नंबर एंटोनिम हमसे क्या बोल रहा है? हमारा बहुत आसान ये भी है। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। जिसके अंदर आशा की किरण हो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का मेरे पास अपोजिट वर्ड क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अनऑप्टिमिस्टिक, इनऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, या मेरे पास पैसिमिस्टिक। तो मेरे पास ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, और मेरे जो पैसिमिस्टिक है मेरे पास पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है मेरे पास निराशावादी। तो मेरे पास आशा है, दूसरी तरफ मेरे पास निराशा है। तो मेरे पास ऑप्टिमिस्टिक का मेरे पास हो जाएगा निराशावादी, या मेरे पास पैसिमिस्टिक। अब मैं बात करूंगा हमारे चौथे नंबर के एंटोनिम की तरफ। हमारा फोर्थ नंबर एंटोनिम हमसे क्या बोल रहा है? 4 बजे। कल 4 बजे। तो आप 4 बजे की डेट को तैयार रखना। 4 बजे आपके लिए ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाली है। उस 4 बजे की लॉन्चिंग आपके पूरे 2 महीनों की तैयारी को बूस्ट कर देगी, और आप जो सपना सजा के रखा है 95% का, उसको अभी भी आप पूरा कर पाओगे। बस 4 बजे की ग्रैंड लॉन्चिंग में आना आप लोग। मेरे पास क्या था? एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट का मेरे पास एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत प्राचीन। तो मेरे पास एंशिएंट का मेरे पास एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेरे पास मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न का मतलब मेरे पास नया। तो मेरे पास मॉडर्न हो जाएगा। मेरे पास मॉडर्न मतलब मेरे पास नया, मॉडर्न हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप सीख पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है? आगे वाला टॉपिक हमारा हमसे क्या बोल रहा है? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस। हमारा अगला टॉपिक जो है हमसे क्या बोल रहा है? ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा? द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की जड़, मतलब झगड़े की जड़। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास होगा क्वेरलसम। पहला ऑप्शन हमारे पास क्वेरलसम। दूसरा ऑप्शन मेरे पास अ डिस्टर्बिंग मैन होगा। तीसरा ऑप्शन मेरे पास रीजन ऑफ फाइट, या रीजन ऑफ क्वेरल, या कॉज ऑफ क्वेरल। इस तरीके से आए तो आप इसको समझ जाना। मेरे पास झगड़े की जड़ का मतलब रीजन ऑफ फाइट, या फिर रीजन ऑफ क्वेरल। इसका मतलब क्या है? कि झगड़े की जड़। तो आप इसको फट से लगा देना, आपको बिल्कुल भी घबराना या कंफ्यूज होना नहीं है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगले वाले ईडियम एंड फ्रेज की तरफ। तो हमारा सेकंड नंबर ईडियम एंड फ्रेज हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर हमारा ईडियम फ्रेज क्या बोल रहा है? इसमें क्या है मेरे पास? इसमें मेरे पास है द फ्रेज टू डाई इन हार्नेस मीन्स। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब जो हमारे देश में जवान होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो शहीद होते हैं। तो मतलब टू डाई इन वायलेंस सर्विस। वायलेंस सर्विस मतलब सेवा देते हुए किसी की मृत्यु नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे शहीद होना। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास पहला है मेरे पास इसका राइट आंसर जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा टू डाई वाइल इन सर्विस। कब मरना? जब आप सर्विस पे हो उस समय मरना, वो मेरे पास क्या कहलाता है? मेरे पास
टू डाई इन हार्नेस कहलाता है। तो आपने ईडियम एंड फ्रेज को भी समझा। अब मैं बात करता हूं हमारे आगे वाले टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमसे क्या बोल रहा है, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। होमोफोन्स का मतलब, होमो का मतलब एक जैसा, फोन्स का मतलब एक जैसे शब्द का उच्चारण मेरे पास होमोफोन्स कहलाता है। यानी कि मेरे पास साइट और साइट, मेरे पास डोज और डोज, आपको 2 नंबर यहां पर मिलेंगे और दोनों में आपको दोनों में अंतर बताना है। अंतर किस तरीके बताना है आपको, अंतर आपको बिल्कुल सेंटेंस के माध्यम से बताना है। मैं आपको समझाऊं, इस साइट का मतलब क्या होता है, इस साइट का मतलब होता है मेरे पास दृश्य। तो कितना सुंदर साइट है मेरे पास, साइट का मतलब दृश्य। और इस वाली साइट का मतलब मेरे पास जगह है, मेरे पास कितनी अच्छी जगह है, तो इसका मतलब मेरे पास दृश्य और इसका मतलब मेरे पास जगह। अब मैं बात करूंगा इसमें सेकंड नंबर होमोफोन की तरफ, जिसमें मेरे से बोला जा रहा है डोज और डोज। डीओएसई, डोज का मतलब होता है किसी की खुराक लेना, दवाई की डोज लेना। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, खुराक। तो मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास खुराक। और मेरे पास DOZE, मेरे पास क्या हो जाएगा, डोज का मतलब होता है ऊंघना। उसनींदा हम लोग बोलते हैं, उसनींदी नींद हम लोग आते हैं, तो ऊंघना। तो ऊंघना मेरे पास डोज कहलाता है, ऊंघना। मेरे पास ऊंघना जो होता है उसको हम डोज बोलते हैं। तो आप इन दोनों के बीच में अंतर समझे और इस अंतर के बेस पर आप कोई भी सेंटेंस अपने मर्जी से बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर आपको होमोफोन सिखा दिए। अब मैं बात करूंगा अब मैं किसके बारे में डिस्कशन करूंगा, अब मैं डिस्कशन करूंगा बात करूंगा मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हमारा पहला नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे क्या बोल रहा है कि हमारा पहला नंबर हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे क्या बोल रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारे पास होता है। मेरे पास क्या है कि गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, मेरे पास क्या होगा, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो अमीरों के द्वारा चलती हो, अमीरों के द्वारा चलने वाली सरकार को हम क्या बोलेंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। जो मेरे पास अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा, ये मेरे पास रिच के थ्रू, मतलब अमीरों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होती है। सिंपल तरीके से याद रखना। अब मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो ये हमसे क्या बोल रहा है मेरे पास कि अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ। तो इसमें मेरे पास क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको मैं क्या बोलूंगा। तो इसके मेरे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्रगिस्ट, लाइकरिस्ट, उसके बाद मेरे पास ड्रामेटिस्ट, उसके बाद मेरे पास ईगोइस्ट। तो मेरे पास जो ईगोइस्ट मेरे पास आंसर हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति, ईगोइस्ट का मतलब बहुत स्वार्थी होना, इसका मतलब क्या है, स्वार्थी होना, मतलब जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसको मैं ईगोइस्ट बोलूंगा। तो ये सिंपल तरीके से आपने यूज किया और इंग्लिश की क्लास को समझा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।